We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, ईरान का ऑपरेशन इजराइल, यानी कि इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान आखिर किन तरीकों से और किस तरह से इजराइल पर हमला करने जा रहा है या उसकी प्लानिंग क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटमी प्लान की। जी हां, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है और जो अभी कुछ युद्ध हुए, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो तमाम हमले हुए, उसका बेस यही वो एटमी प्लान था। जी हां, 60% यूरेनियम संवर्धन, जिसका जिक्र बार बार इस युद्ध के दौरान हुआ, जिसकी वजह से यानी कि 60% यूरेनियम की वजह से ही लगभग 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इतनी ताकत इस वक्त ईरान के पास है। और इसका निर्माण किन किन लोकेशंस पर हो रहा है? नातांज, फोर्डो और इस्फहान। जब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि इन तीनों परमाणु ठिकानों को फिलहाल ध्वस्त कर दिया है। अब दूसरा प्लान क्या है? मिसाइल प्लान, यानी कि जखीरे में लगभग ईरान के 2500 से 3000 मिसाइलें हैं, जिसे 2026 तक 4000 ईरान बना सकता है, 2027 तक 8000 और 2028 तक अगर हम बात करें तो ये 4 गुना और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो तरीका तीसरा है वो ये है कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए ईरान जो है वो जानबूझकर इजराइल पर हमले करवा रहा है, जिसकी वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान की मंशा यह है कि उसकी भनक लगने के बाद वो जंग में उतरने को मजबूर हुआ। इजराइल ने ईरान के 3 स्टेज वाली प्लानिंग का उसी अंदाज में जवाब भी दिया। ईरान के प्रॉक्सी को नेस्तनाबूद किया और फिर ईरान पर हमला बोला। इजराइल का हिसाब, ईरान की तबाही बेहिसाब। ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को मौत के घाट उतारा, एक एक कर परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा किया और फिर हवाई हमलों से ईरान के हर कोने को दहलाया। ईरान की तैयारी थी प्रॉक्सी को सामने कर इजराइल की बुनियाद को कमजोर कर देना, उसके हथियारों के जखीरे को खत्म कर देना और फिर फाइनल हमला करना। इजराइल ने चुन चुन कर हिसाब करना शुरू किया है। गाजा को हमास के कब्रिस्तान में तब्दील किया। हमास के कैद में इजरायली बंधकों की वजह से इजराइल को हमास के आतंकियों को सुरंगों से निकालकर मौत के घाट उतारना पड़ा। इस दौरान इजरायली सेना ने हमास के टॉप 4 कमांडर का सफाया कर दिया। 7 अक्टूबर का साजिशकर्ता याह्या सिनवार, हमास का सबसे बड़ा राजनीतिक कमांडर इस्माइल हानिया, अल कसम ब्रिगेड का मुखिया मोहम्मद दायफ और अल कसम ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर मारवान ईसा, ये चारों इजरायली हमले में मारे गए। जिसके बाद ईरान को पहला करारा झटका लगा। और फिर आई हिजबुल्लाह की बारी। मिडिल ईस्ट में ईरान की जमीन कमजोर होनी शुरू हो गई। इजराइल की बमबारी में बंकर के अंदर छिपा हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने अपने हमलों के दौरान नसरल्लाह के करीबी फुआद शुक्र को मार डाला। रदवान फोर्स का हेड इब्राहिम अकील मारा गया। दक्षिणी मोर्चा का कमांडर अली कराकी भी मारा गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का हेड मोहम्मद सरूर मारा गया और मिसाइल यूनिट कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कोबैसी को भी मार डाला गया। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट ताकत जमींदोज कर दी है। इजराइल ने सीरिया में असद सरकार के खात्मे के जरिए भी ईरान से हिसाब बराबर कर लिया। सीरिया में असद शासन का पतन और इजराइल की तीव्र सैन्य प्रतिक्रिया ने गेम पलट दिया। इजराइल के फैसले से सीरियाई सेना के हथियार वहां विद्रोही गुटों के हाथों में जाने से बच गए। इजराइल ने सीरिया में हवाई वर्चस्व को भी बनाए रखा। इजराइल अब सीरिया में डील करने की तैयारी कर चुका है, लेकिन गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में ही रखना चाहता है। मकसद साफ है, जमीन के रास्ते ईरान के किसी भी प्रॉक्सी को इजराइल के खिलाफ हमले का मोर्चा खोलने से रोकना। लेकिन ये हकीकत है कि इजराइल अब खुद को बचाने में लगा हुआ है। जब इजराइल ने यह भांप लिया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत नज़दीक है,
तो उसने बजाय 2025 के अंत तक इंतजार करने के जून में ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान के ऊपर कर दी और उसने अपने बचाव के लिए सफिशिएंट माध्यम तैयार किए हुए हैं। इजराइल की एयरफोर्स है वो इतनी ताकतवर है कि वो ईरान के एयर स्पेस में 100% सुपीरियरिटी स्थापित करने में सक्षम है। ईरान ने जिस तरह 3 स्टेज में इजराइल को मटियामेट करने की प्लानिंग कर रखी थी, इजराइल ने उसी अंदाज में जवाब दिया है, लेकिन इजराइल के लिहाज से फिलहाल खतरा टला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।